रक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अब न तरसो रे तरसो अब न तरसो रे, खुल के बरसो रे अब न तरसो रे। नूरजहां, बिस्मिल्लाह करें। जरूर। नायाब तो ठीक है मगर वो नूरजहां लोमड़ी की तरह चालाक है वो। लेकिन हमारे जागीर के लोगों को उन लोगों में बहुत दिलचस्पी होती है जो हमारे नाम के साथ मुंसलिक कर दिए गए। आधे घंटे में तैयार रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम, जीती रहो। नायाब कहाँ है? वो बाहर गई है। बाहर इस वक्त? और मुराद अली कहाँ है? जी वो भी गए। अरे आप तो नाश्ता कर लें। वैसे मान गए तुम्हारी आप ही। एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा मौका दिया उन्होंने। एक दूसरे को समझने का ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने आपको यहाँ इसलिए ठहराया है ताकि वो आपको अच्छी तरह परख सके, आप पे नजर रख सके। अच्छा, तो फिर कैसा पाया आपने मुझे? सच बोलूं कि झूठ? झूठ तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, तो सच ही बता दे। और सच मैं आपको बताऊंगी नहीं। नायाब बताओ ना। नहीं बताऊंगी। कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? पता है कितना परेशान हो गई थी मैं? सॉरी जहां पे।
चमेली, चमेली, हुक्म कीजिए। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। नायाब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये कोई तरीका है? जहां आप ही के आगे कोई नहीं बोल सकता, खासकर जब वो गुस्से में। नायाब इंसान है वो। आप इस तरह सजा उसको कैसे दे सकते हैं? वो उससे सिर्फ ये पूछ रही हैं कि उसकी जुर्रत कैसे हुई। आपने ही तो कहा था। मैंने बुलवाने को कहा था, मैंने पूछने को कहा, तो ये पूछने का कोई तरीका है? गलत है, ये सरासर गलत है। तुम भी इन्हीं चीखों की आदी हो ना? इस तरह सजा देना यहाँ मामूली सी बात है। गुस्सा मुझे भी है कि वो आपके कमरे में कैसे गई और हुआ तो कुछ नहीं ना। उस बात की इतनी बड़ी सजा। उसकी चीखें सुन रही हो तुम? सुनो उसकी चीखें। अब तो खुश हो? मुराद अली कहाँ है? अपने कमरे में। उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। क्या ये सब उसी की वजह से हुआ है? उन्होंने सिर्फ पूछने को कहा था, सजा देने को नहीं। ये इख्तियार इस हवेली में सिर्फ मेरे पास है कि किसको कब, कैसे और क्यों सजा देनी। उसको बोलो कि हमारे तौर तरीकों पर उंगली उठाने के बजाय अपने बाप दादाओं की तारीख पढ़ ले। वो शहर में रहते हैं ना, इसलिए उन्हें अजीब लगा। शहर में रहने का ये मतलब नहीं कि इंसान अपनी जड़ें छोड़ते।
जानता हूं कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मगर नायाब मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को। तो नाराज होके गए हैं मुराद हमारे घर से। बुरा लगा उन्हें चंबेली की मार का। अभी भी वक्त है नायाब, सोच लो। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को में तो नजर ना खुद को आवे। मुराद प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले प्लीज। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं तुमसे रिश्ता करूं तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है। मैं जानता हूं कि तुम ऐसी नहीं हो, मगर इंसान को बदलने में देर नहीं लगती। एक बार मेरी बात तो सुन ले मुराद। ऐसा सलूक तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता, वो तो फिर बेचारी इंसान है। शर्म आ रही है मुझे। तुम्हारी हवेली का ये रूप देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं वापस घर जा रहा हूं। प्लीज नहीं मुराद, प्लीज मत जाए प्लीज। मैं यहां मजीद नहीं रुक सकता। यहां मुझे सब कुछ नहीं देखा जाता। मैं माफी मांग रही हूँ ना आपसे, प्लीज मत जाए मुराद। मैं जानता हूं कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मगर नायाब मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद की रीत में छम छम सावन रास्ता नया मुराद 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 नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया दिखावे। कितनी बार तुझे मना किया है कि इन बड़े लोगों के बीच में न रहा कर, मगर बहुत शौक है ना तुझे इनके बीच घुसने का। देख ली कितनी जख्मी हो गई है तेरी पीठ, कितना पिटती है तू, लेकिन तेरे कान पे जूं तक नहीं रही। अच्छा ये बता, क्यों गई थी तू मुराद अली के कमरे में? अब आदत हो गई ऐसी पिटने की। चमेली, मैं तुझसे सवाल कुछ कर रही हूं, तू जवाब कुछ दे रही है। मैं तुझसे ये पूछ रही हूं कि मुराद अली के कमरे में क्यों गई थी, और अगर चली भी गई थी तो जाके पलंग पे लेट गई और सो भी गई नवाबजादी। क्यों? क्या नवाबजादियों के पर होते? हमें झोपड़ी में और इन्हें महलों में पैदा किया, यही एक फर्क है। बिटिया, ये सब नसीबों के खेल है।
और यही फर्क तो सबसे बड़ा फर्क है। जब मेरे सवाल का जवाब दे, किसकी इजाजत से गई थी मुराद अली के कमरे में? यहाँ सिर्फ एक ही इंसान का हुक्म चलता है। आप यहाँ? आओ छोटे, आओ। मुबारकबाद दूं या इंतजार करूं? मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सफर की थकावट है। थकावट तो है लेकिन सफर की नहीं है। कुछ परेशान हूं भाई। ये परेशानी तुम्हारी खुद की लाई हुई है। मैं जानता हूं कि बेबे जान और आप मेरी शादी से खुश नहीं हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी में खुश हैं भाई। हाँ, परेशानी उस फिक्र की है जो अभी आगे आने वाली है। नायाब एक बहुत अच्छी लड़की है। उसकी बड़ी बहन नूरजहां, बस कभी कभार वो मेरी समझ में नहीं आती। अरे औरत को भी कभी कोई समझाए, और खास तौर पे एक ऐसी औरत जो शिकार की शौकीन हो। खैर, वो क्या नाम है तुम्हारी? नायाब। हाँ, नायाब। अच्छी लड़की है, मगर चलो छोड़ो। बेबे जान से जरूर मिल लेना, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। कुछ बेहतर। हमें बेहद खुशी है कि तुम जल्दी वापस आ गए, लेकिन हम ऐसे ही पूछ रहे हैं कि वहां कोई बात हुई क्या? नहीं बेबे जान, बस दिल नहीं लगा मेरा वहां। दिल नहीं लगा?
नायाब को मिलने नहीं दिया क्या नूरजहां ने? नहीं बेबी जान, ऐसी बात नहीं। नायाब भी मिलती थी और उन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा। बस उनके रहने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। तो नाराज होके गए हैं मुराद हमारे घर से। बुरा लगा उन्हें चंबेली की मार का। अभी भी वक्त है नायाब, सोच लो। तुम्हारे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं लगता कि अब वो पलट कर आएंगे। और वैसे भी हम क्यों किसी के लिए अपने तौर तरीके और रिवायत बदल दें? अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें फोन कर लूं? बिल्कुल नहीं। हम भी तो देखें, जैसे तुम उसके लिए बेचैन हो, वो भी तुम्हारे लिए तड़पता है या नहीं? और अगर उसने कोई इत्तला ना दी तो फिर हम खुद बात करेंगे उससे। सच? आप बात कर लेंगी? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तुम माँ से कुछ छुपा रहे हो? बेबी जान, भला मैं कैसे कुछ छुपा सकता हूँ? तो फिर हमारी आंखों में देखो और हमारी आंखों में देखकर बताओ कि तुम अपनी माँ से कुछ नहीं छुपा रहे। अपने नौकरों से उनका रवैया बहुत जालिमाना है और ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तुम इतने परेशान हो। जरा सी बात पे बहुत बड़ी सजा देते हैं और तुम सब देखकर परेशान हो गए। देखो बेटा, अभी तुम्हारी सिर्फ नायाब से मंगी हुई है, शादी नहीं है। और वैसे भी शादी एक फर्द से नहीं होती, पूरे खानदान से होती है। बेबी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। नायाब यहाँ आ जाएगी, मुझसे समझा लेंगे। हाँ, लेकिन इंसान की आदतें बदल सकती हैं, फितरत नहीं। बेबी जान, हमें सिर्फ नायाब से मतलब है। उसकी बहन क्या करती है क्या नहीं करती, हमें उससे कोई गर्ज नहीं रखना। देखो बेटा, हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी में खुश हैं। तुम जो चाहोगे हम वो ही करेंगे, लेकिन फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम आराम से बैठकर अपने फैसले के बारे में एक दफा फिर से सोच लो।
ये गरीब लोग जो होते हैं बुआ, कभी कभी ऐसी सजाएं देनी पड़ती हैं। जरा खुद देखकर दवा दे दीजिएगा। परेशानी अभी आई कहाँ है? क्या मतलब? मतलब आप खूब जानती हैं बेबे जान। तुम कहना ये चाहते हो कि मुराद अली को वहां शादी नहीं करनी चाहिए? अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। आपने बुलाया मुझे? नायाब कहाँ है बुआ? अपने कमरे में। सुबह से नजर नहीं आई मुझे। वो उसकी तबीयत कुछ सुस्त है आज। देखती हूँ। चमेली को बहुत तेज बुखार है 2 दिन से। डॉक्टर को दिखाया? जी, कल दिखाया। दवा दी? 2 दिन से तो नींद बेहोश थी। अभी कुछ देर पहले बता रही थी कि खा लिए तब। आप खुद से जरा ध्यान दीजिए। जी, ये गरीब लोग जो होते हैं बुआ, कभी कभी ऐसी सजाएं देनी पड़ती हैं। जरा खुद देखकर दवा दे दीजिएगा। जी। मुराद अली से बात हुई? हाँ, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, दीवाना है, दीवानापन करके गुजरेगा। क्या बुरा वक्त था जब मैंने उसे जमीनों पर भेजा था। वक्त बुरा नहीं होता बेबे जान, अमाल नेक और बद होते हैं जो सामने आते हैं। क्या कह रहे हो? हमारी दोस्ती भी तो जागीरों से हुई है। ये वो तमाम चीजें हैं जो छोटे को परेशान कर रही हैं। ओहो, कैसी बेसरोपा बातें कर रहे हो। हम तुम्हारे पास आए थे अपनी परेशानी बताने और तुम खानदान की तारीख बयान कर रहे हो। परेशानी अभी आई कहाँ है? क्या मतलब? मतलब आप खूब जानती हैं बेबे जान। तुम कहना ये चाहते हो कि मुराद अली को वहां शादी नहीं करनी चाहिए? होने को कौन टाल सकता है, बस इंतजार कीजिए वक्त का।
चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? कुछ ठीक नहीं है बुआ। वो नाराज होके गए हैं और तक उन्होंने कोई फोन नहीं किया। तो तुम फोन कर लो। जहां आपी ने मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मुराद ने फोन नहीं किया तो वो खुद उन्हें फोन कर लेंगे। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? पता नहीं बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरे तुम्हारे दुश्मन। चमेली कैसी है? उसे क्या होना है बेचारी को? आपने उससे पूछा वो कमरे में क्यों गई थी? सफाई करने गई थी। पागल है वो बिल्कुल। सफाई करने गई थी तो वहां लेट क्यों गई? वाकई पागल है। अच्छा तुम उठ के मुंह हाथ धो लो और कपड़े वगैरह तब्दील कर लो। कल से अपने कमरे में पड़ी हुई है। नूरजहां भी तुम्हें पूछ रही थी। हाँ, आई थी वो रात को कमरे में। तुम्हें परेशान देख के खुद बहुत परेशान हो जाती है। जानती हूँ। अल्लाह ताला तुम दोनों बहनों की मोहब्बत को इसी तरह सलामत रखे। आमीन। अच्छा आओ जल्दी। क्या हुआ? तुम्हारी नायब से बात की अभी? नहीं। फोन क्यों निकल देते? कर लूंगा। क्या बात है, अभी तक हाँ और ना के बीच में फंसे हो क्या? फैसला तो मैं कर चुका हूं, मगर फैसला और मगर, ये क्या बात हुई? जहन बहुत उलझा हुआ है। तो जहन को सुलझाओ यार। सलमान, कोई इंसान सख्त दिल का मालिक हो सकता है, जज्बात से खाली हो सकता है, लेकिन इतना जालिम। देखो, जुल्म भी एक तरह का इंसानी जज्बा ही है, बर्तरी को कायम रखने का जज्बा। अपने खामियों को बदला किसी और से लेना किसी भी शख्स की कमजोरी को जाहिर है। सलमान, वो बहुत मजबूत शख्सियत की मालिक है। वो बिल्कुल मर्दों की तरह है। मर्दों की तरह मर्द नहीं, उनकी इस औरत से मर्द बनने के तरीके सफर ने उनकी शख्सियत को बहुत बिगाड़ दिया, तबाह कर दिया। कॉफी पियोगे? श्योर। कम टू रूम। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। काश मुझसे पहले जहां आपी की शादी हो जाती। पता नहीं वो शादी करेंगी भी या नहीं। क्यों नहीं करेंगी? जरूर करेंगी। एक बात पूछूं?
पूछो। अगर मैं एकदम गायब हो जाऊं तो? इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया दिखावे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया